निफ्टी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के पोस्ट में केंद्र सरकार को जातीय गणना का विरोधी बताया है। लालू प्रसाद ने लिखा, विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यह रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास 2.6% है। आगे लिखते हैं कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। लालू प्रसाद के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पिछड़े जातियों के लिए लगातार काम कर रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। ले लिया पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का और दलितों का नौकरी के नाम पर आपने जमीन ले लिया। तो आपके जैसे नए जमींदार जब बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज को इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। लगातार हमने काम किया है ताकि एसटी, एससी, ओबीसी सब कोई ऊपर उठे और आपके लिए भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे। आपके समधी साहब यूपी में अखिलेश जी, ये तो रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे ना। आपने क्या किया? जो बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर के तो सवाल हमारी पार्टी लगातार उठाती रही है और ये सवाल का जवाब देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात भी बिल्कुल सही है। आर्थिक खाई बढ़ते जा रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार वंचित समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों का हकमारी कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये हकमारी क्यों कर रहे हैं और कब तक ये जारी रहेगा? बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते और देश के लोकतंत्र को